पुष्पा 2 मूवी रिलीज हो चुकी है और आई एम श्योर आपने देख ली होगी, क्योंकि क्या ही धमाल कर रही है मूवी। कितना ज़्यादा बजट कलेक्शन, ओ माय गॉड। इससे तो आई थिंक जो अभी आरआरआर का जो 210 वन डे कलेक्शन था, आई थिंक वन डे और फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन था, वो भी तोड़ दिया है। बाहुबली का एक पुराना रिकॉर्ड था, वो भी तोड़ दिया है। तो मूवी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। बट अगर आपने पुष्पा 2 मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो में होंगे कुछ स्पॉयलर्स, क्योंकि वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंडिंग और व्हाट कुड बी द यूनिवर्स इन पुष्पा 3 द रैम्पेज। बट अगर आपने मूवी देख ली है तो एंजॉय दिस वीडियो। तो अगर हम एंडिंग की बात करें तो पुष्पा 2 में हमको जो कैबिनेट मिनिस्टर जो कि पीएम है, और जो पुष्पा जो कि वेडिंग में जाते हैं अपने स्टेप ब्रदर की जो बेटी है, जो कि भतीजी हुई उनकी, उसकी वेडिंग में। तो जब वहां पे जाते हैं तो हमको एक चीज देखने को मिलती है, और वो है एक गुलदस्ता। दोनों तरफ सेम गुलदस्ता है, उसमें एक स्कल बना हुआ है, लाइटिंग है, और थोड़ी ही देर के बाद उसमें आवाज आती है हमको, बीप 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 पड़ा। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है एक नया कैरेक्टर। तो वो जो कैरेक्टर है, जब आप एक्चुअली में उस शॉट को देखोगे तो जिस हाथ से उसने वो बटन दबाया, वो हाथ थोड़ा सा जला हुआ है। और मूवी में कौन था जो जल गया था? एक हिंट दूं, शेखावत। क्योंकि मूवी में हमको दिखाया गया था कि जो शेखावत है उसने जो पुष्पा की जो नकली चंदन वाली लकड़ी थी उसको जो पकड़ लिया था, और उसके जो एम्बेरसमेंट हुई थी, जो बेइज्जती हुई थी, उसे बचने के लिए उसने क्या किया, पूरे जो गोडाउन है जिसमें नकली चंदन रखा हुआ था पूरे को आग लगा दी। अब पॉइंट ये है, क्योंकि हमको ये बात दिखाई नहीं गई थी कि वो उसमें मरा है कि नहीं मरा है, बट क्योंकि अंदर आग लगी थी और जल गया था। और एक्चुअली में फिल्म मेकिंग में ये रूल भी है, जैसे हमको पुष्पा 2 के एंड में जो पीएम है उसका ब्रदर और उसका बेटा, उन दोनों का फ्यूनरल दिखा दिया था। इसका मतलब दे आर कंफर्म कि वो मर चुके हैं। बट क्योंकि शेखावत के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता वो शायद वापस आ जाए। और इस पॉइंट से, क्योंकि पुलिस बन के तो उससे कुछ हो नहीं रहा है, एंड ही इज नॉट एबल टू गेट पुष्पा, उसको पुलिस को छोड़ के अनएथिकल वे से पुष्पा के पीछे लगना पड़ेगा। बट क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, क्योंकि हाथ है जो उसका हाथ जला हुआ है, ही कुड बी शेखावत। बट एक और पॉइंट है जो ये प्रूफ करता है कि शायद वो शेखावत हो सकते हैं। जो गुलदस्ते आए थे, गुलदस्तों में एक स्कल बना हुआ था। स्कल गंजे, टकले, बाल्ड, और कौन है जो टकला है? शेखावत। तो चांसेस ये हैं कि अब उसकी एक नई आइडेंटिटी आ चुकी है, तो वो ही हो सकता है जो एक नया कैरेक्टर है जो अब पुष्पा के पीछे हाथ धोके पड़ेगा पुष्पा 3 द रैम्पेज में। क्योंकि मूवी का जो टाइटल है वो है रैम्पेज, मतलब क्रोध, एंगर, रिवेंज। वैसे तो चांसेस हो सकते हैं क्योंकि अब उसको अपनी बेइज्जती का जो रिवेंज है या उसका जो प्रतिशोध है वो लेना होगा, इसलिए ही इज केम बैक। बट अगर आप एक बात को लेके ध्यान दें कि हमको ये बात दिखाई नहीं गई है मूवी में कि एक्चुअली में वो कैरेक्टर कौन है। हमको सिर्फ एक हाथ दिखाया गया था, एंड देन एक वाइड शॉट जिसमें हमको दिखाया गया था एक कैरेक्टर है जिसने कुछ तो समथिंग दुबई मिडिल ईस्ट टाइप में जो कपड़े पहन जाते हैं, शेख वेक लोग पहनते, वैसा कुछ है। तो इट कुड बी पॉसिबल कि वो एक नया कैरेक्टर भी हो सकता है। और एक्चुअली में यहाँ पर डायरेक्टर की एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि एक्चुअली में ही इज प्लेइंग विद अस। जो सुकुमार है वो हमारे साथ इतना अच्छा से प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो इट कुड बी अ न्यू कैरेक्टर, इट कुड बी a same old शेखावत करेक्ट, बट दिस टाइम विद a lot more revenge, क्रोध के साथ। तो ये एक पॉइंट नंबर 1। तो अब बात कर लेते हैं पुष्पा 3 द रैम्पेज, जो थर्ड पार्ट होने वाला, उसका जो यूनिवर्स है उसमें अब चीजें कैसे कैसे आगे बढ़ेंगी। क्योंकि एंडिंग में हमको दिखाया गया है कि एक वेडिंग का सीन है जहाँ पे पुष्पा गया है अपनी भतीजी की वेडिंग में, वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है। तो चांसेस हो सकते हैं कि वहां पे 2 पॉसिबल डेथ हो सकती हैं, जो पुष्पा 2 द रैम्पेज टाइटल को पूरे अच्छे तरीके से जस्टिफाई करें। फर्स्ट इट कुड बी श्रीवल्ली, जो रश्मिका मंदाना, अगर उनका कैरेक्टर मरता है तो इट्स अ वेरी गुड मोटिव टू पुष्पा, कि उसके पास एक अच्छा मोटिव होगा कि बदला लेने के लिए। और पूरी मूवी में इस जो पुष्पा 2 में वो बहुत खतरनाक हो गया था, पुष्पा 3 में ही कुड बी मोर वाइल्ड, ठीक है। बट अगर रश्मिका मंदाना बच जाए, बट अगर वो जो भतीजी है अगर उसकी डेथ हो जाए, तो दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल कि वो उस एंगर में आ सकता है। क्योंकि जब छेड़छाड़ वाला मामला होता है और किडनैपिंग वाला मामला होता है, ही वी सो कि पुष्पा कितना ज्यादा एंग्री हो चुका था। और अगर अब वो भतीजी ही मर गई तो कितनी ज्यादा चीजें खराब होंगी। क्योंकि पुष्पा 2 में एक्चुअली में पुष्पा वाज लुकिंग फॉर अ फैमिली, तो जिस फैमिली के लिए वो इतना टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, और एंड में अगर उसको फैमिली मिल गई, अगर इस मोमेंट पे कुछ भी गड़बड़ होता है तो इसका मतलब पुष्पा
का गुस्सा, जो जो जिसने भी वो काम किया है, कुड बी शेखावत, कुड बी न्यू कैरेक्टर, तो वो अब ये बात को झेलेगा। तो ये एक पार्ट है जो सबसे बड़ा पॉइंट बनने वाला है रैम्पेज का, क्योंकि उसमें ये एंगर दिखना बहुत जरूरी है। बट अगर एंगर की ही बात की जाए तो किन किन लोगों के एंगर एक्चुअली में वापस आ सकते हैं, जैसे छोटे छोटे रूप में अगर मैं बोल दूं तो जो एक पुराना सीएम है जो कि चेंज हो गया था, मतलब अब नया सीएम आ गया, जो पुराना सीएम, ओल्ड सीएम कुड बी बिहाइंड द न्यू सीएम, ठीक है। जो पीएम है, जिसके एक जो भाई है और उसका जो बेटा है जो मर चुके हैं, अब उसके पास एक बहुत अच्छा मोटिव है पुष्पा के पीछे पड़ने का। हो सकता है क्या पता जो माल पुष्पा का इंडिया से श्रीलंका गया है वो अपने पॉलिटिकल और गवर्नमेंट कनेक्शन के साथ वहां पे उस माल को पकड़वा सके, तो उसके पास भी एक अच्छा मोटिव है पुष्पा को डाउन करने का। ओवरऑल बात करी जाए तो हमको पुष्पा 3 में एंगर और क्रोध हमको ज्यादा देखने को मिल सकता है। रैम्पेज, रिवेंज, ये सब चीजें जो हमको ये बात बताएंगी कि एक्चुअली में पुष्पा और कितना वाइल्ड है। हाँ, ये देख कुछ पॉइंट जो कि एंडिंग और पुष्पा 3 का जो यूनिवर्स आने वाला है उसको एक्सपेंड करते हैं या उसको कम्प्लीटली बताते हैं। और अगर आपको और वीडियोस भी देखनी है तो आपको यहाँ सब मिल जाएंगी। मेरा पुष्पा 2 का रिव्यू भी है, मैंने जाट मूवी के जो ट्रेलर आया है उसके ऊपर भी रिव्यू किया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना यार। बाय बाय।